ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहते हैं या फिर ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं, आप 12th कर चुके हैं या फिर आपके मन में ऐसे ही आया कि भाई ग्राफिक डिजाइनर क्या होता है उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और ग्राफिक डिजाइनिंग करने के बाद कितनी अर्निंग होती है, मतलब कितने रुपए की कमाई हो सकती है, कहां से आप कमाई कर सकते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करने के बाद, आपको बताता हूं। ग्राफिक डिजाइनर होता क्या है, आप अगर जानना चाहते हो तो समझो। मैंने आपको लाकर ये दिया, ये प्रोडक्ट दिया, ये प्रोडक्ट दिया, बोला भाई इसको जरा इस बॉक्स के जैसा बना दो, इसमें बनाकर मुझे फिट करके दे दो, और आपने ये करके दे दिया तो आप एक ग्राफिक डिजाइनर कहलाएंगे। अब वैसे ही मैंने ये बोला कि मेरे पास ये फोटो है, माता जी की ये फोटो है, इस फोटो में जय माता दी लिख दो, और लिखने के बाद आप इसको इस साइज में फिट कर दो, तो भी आप ग्राफिक डिजाइनर बन गए। ये दो चीजें मैंने आपको फॉर एग्जांपल के तौर पर बताया है। अब तीसरा एग्जांपल मेरे पास अभी कुछ सामने नहीं दिख रहा है, नहीं तो मैं आपको वो भी दिखाता। तो इन सब चीजों में जो काम जो करता है उसे ग्राफिक डिजाइनर कहते हैं। समझ में आ गई बात? अभी बताऊंगा आगे कि ग्राफिक डिजाइनर क्या क्या बनाता है, कैसे करता है, सब कुछ बताऊंगा। तो ये समझ गए होंगे कि ग्राफिक डिजाइनर होता क्या है। आपको जो कुछ भी चीज दिखाई दे रही है, चाहे वो प्रिंट है या डिजिटल है, ज्यादातर ये मानकर चलिए वो ग्राफिक डिजाइनर ने ही बनाया है। आपको वेबसाइट का जो लेआउट दिखता है वो लेआउट ईवाई यूएक्स डिजाइनर बनाता है, जो कि ग्राफिक डिजाइनर के भाई समझ लो हैं वो ईवाई यूएक्स डिजाइनर। और जो आप थंबनेल देखते हो वीडियो का, वो ग्राफिक डिजाइनर बनाता है। अब आप यूट्यूबर हो, आप थंबनेल बना लेते हो, अलग बात है, आप भी ग्राफिक डिजाइनर के श्रेणी में आ गए हो, लेकिन अगर प्रोफेशनल थंबनेल बनाओगे तो वो ग्राफिक डिजाइनर ही बनाता है। अगर वीडियो को एडिट करता है तो वो भी ग्राफिक डिजाइनर में आजकल के टाइम में इंडिया में जोड़ लिया है। वैसे वीडियो एडिटिंग का वाला काम अलग है, ग्राफिक डिजाइनर वाला अलग है। अब बात करते हैं, एक एक पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं कि ग्राफिक डिजाइनर क्या क्या बनाता है। सबसे पहले ग्राफिक डिजाइनर जो बनाता है वो बनाता है पोस्टर, बैनर, लोगो, ब्राउजर, पैकेजिंग, सोशल मीडिया की पोस्ट, यूट्यूब का थंबनेल, ये सारी चीजें बनाता है। डिजिटल प्रिंट दोनों माध्यम के लिए बनाता है, मतलब कि वो डिजिटल के लिए भी बनाएगा जैसे आपकी सोशल मीडिया पोस्ट हो गई, प्रिंट के लिए भी बनाएगा जैसे आपकी मैगजीन हो गई, आपकी बुक हो गई, ये सब भी ग्राफिक डिजाइनर ही बनाता है। अब ग्राफिक डिजाइनर जो सोचता है ना, वो उसका विजुअल कम्युनिकेशन होना चाहिए। विजुअल कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है कि ब्रांड का कोई मैसेज है अगर, तो वो मैसेज डिजाइन में कन्वे हो जाए। राइट, ब्रांड का कोई भी मैसेज हो वो डिजाइन से ही कन्वे हो जाए। किसी का लोगो आप देखते हो तो पता चल जाता है कि भाई ये इसका लोगो है, इस ब्रांड का लोगो है, ये ब्रांड ये काम करता होगा, तो ये होता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि ग्राफिक डिजाइनर जो सोचता है ना, वो विजुअल कम्युनिकेशन के बारे में ज्यादा सोचता है, मतलब कोई चीज दिखाकर उससे कम्युनिकेट करे, बोलने की जरूरत ना पड़े, देखते ही वो समझ में आ जाए कि ये किस चीज का प्रोडक्ट है। जैसे अगर मैं इसको दिखाऊंगा आपको तो आपको बोलने की और बताने की जरूरत नहीं, यहां पर लिखा भी नहीं होगा, तब भी आपको पता चल जाएगा ये बॉक्स जो है ये माइक का बॉक्स है, इस माइक के लिए बॉक्स है। तो ये होता है एक ग्राफिक डिजाइनर का सोचने का थिंकिंग, उसे किस तरीके से प्रेजेंट करना है किसी भी चीज को। अब जैसे ये है, इसके अंदर ये सारी चीजें लिख दी गई हैं, जो भी है ये स्लिप है ना, इसके अंदर गाइड मैनुअल लिख दिया गया है, तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है, देखते ही समझ में आ जाएगा कि भाई ये मैनुअल गाइड है। तो मैनुअल गाइड किसने बनाया? ग्राफिक डिजाइनर ने बनाया। समझ में आ गई बात? ऑडियंस को समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफिक डिजाइनर के लिए, वो भी एक मैसेज को कन्वे करके बढ़िया से। ठीक है, अब बात करते हैं कि ग्राफिक डिजाइनर को कलर की नॉलेज होनी चाहिए कि भाई ये रेड कलर है, ये ब्लैक कलर है, ये व्हाइट कलर है, ये ब्लू कलर है, इसको यहां यूज करते हैं, इसको यहां यूज करते हैं। प्लस फोंट का उसको नॉलेज होना चाहिए। अगर फोंट का नॉलेज है और कलर का नॉलेज है, फिर उसके बाद आता है शेप का नॉलेज। शेप क्या होती है? जैसे रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, या फिर स्क्वायर हो गया, या कॉर्नर कट स्क्वायर हो गया, ये सब चीजें शेप होती हैं जो कि बेसिक है, ये आना ही चाहिए। अब आगे की बात बताता हूं। ये जितनी चीजें मैं बता रहा हूं ना, जब कोर्स तुम सीखने जाओगे या सीख रहे होंगे तब ये सब चीजें तुम्हें जरूरत पड़ेंगी, तो इसलिए ये सब चीजें सुन लो, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी। आगे जब तुम कोर्स करने जाओगे या सीखने जाओगे तो ये सब चीजें जब तुम्हें पता रहेगा कि भाई कलर क्या होता है, फॉन्ट क्या होता है, शेप क्या होता है, तो उनसे पूछोगे भैया ये बता दो, अगर किसी इंस्टीट्यूट में जाओगे। या फिर अगर ग्राफिक डिजाइनर का कोर्स अभी बताऊंगा जब फ्री में कहां पर सीखना है, तो वहां पर ये टर्म सर्च कर करके सीख सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। तीसरा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट इसलिए है कि टूल आपको पता होना चाहिए ना, कौन सा टूल आपको सीखना है। जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग अगर सीखते हैं तो बहुत सारे लोग बहुत टूल सीख लेते हैं। आपको कुछ सिलेक्टेड टूल में बताता हूं, इन टूल को तो सीखना ही पड़ेगा। आपको सीखना पड़ेगा कोरल ड्रॉ, इनडिजाइन, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, ये 4 सॉफ्टवेयर आपको सीखने हैं एडोब के। कोरल ड्रॉ एडोब का नहीं है, ये 3 सॉफ्टवेयर एडोब के प्लस कोरल ड्रॉ, ये तो सीखना ही सीखना है। प्लस
अगर आप आज के टाइम पे मेरे से बात करेंगे तो कैनवा भी बहुत जरूरी हो गया है। कैनवा भी आपको आना चाहिए, सीख लीजिएगा। कैनवा से आपका काम इजी हो जाएगा। जो फोटोशॉप में 1 घंटे में करोगे वो आपका कैनवा में 10 मिनट में हो जाएगा। लेकिन जो डीप और बहुत मतलब जो बहुत ज्यादा डिटेल वर्क अगर करोगे तो वो फोटोशॉप में ही करना रहेगा, वो कैनवा में नहीं होता है, ये ध्यान रखना। उसके बाद फिग्मा, ये भी एक सॉफ्टवेयर है जो बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है आज के टाइम में ग्राफिक डिजाइनर के लिए। तो फिग्मा पे क्या होता है कि आप इसे जब सीख लेते हो, इस पर यूआई यूएक्स टाइप की भी वेबसाइट का नॉलेज आपको मिलता है और आपको ये पता चलता है कि फिग्मा यूज करने से ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, सब कुछ समझ में आता है। तो ये ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 4, ग्राफिक डिजाइनर की कहां कहां पर जरूरत पड़ती है आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जरूरत पड़ती है, यूट्यूब पर जरूरत पड़ती है, इंस्टाग्राम वीडियो के लिए जरूरत पड़ती है, बिजनेस के लिए जरूरत पड़ती है जहां पर लोगो ब्रांडिंग उन सब के जगहों पर जरूरत पड़ती है, ऐप और वेबसाइट डिजाइन के लिए भी जरूरत पड़ती है, बुक बनाने के लिए जरूरत पड़ती है, मैगजीन बनाने के लिए जरूरत पड़ती है, और आपका फ्रीलांसिंग में जरूरत पड़ती है। फाइबर और अपवर्क जैसी वेबसाइट पर आप वहां पर काम कर सकते हो अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हो तो, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं इसे कैसे सीखें और कहां से सीखें। तो मैं आपको भाई 2-3 चीजें बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। कि सीखना है तो सबसे पहले कैनवा स्टार्ट करो सीखना, जो कि आपको यूट्यूब पर 50 वीडियो दिख जाएंगी, कैनवा कैसे चलाएं, कैनवा कैसे यूज करें। और उसके बाद मैं बताऊं आपको जीएफएक्स मेंटोर, इनका यूट्यूब चैनल जरूर फॉलो करो। अगर इनकी पुरानी वीडियो देखोगे 2015-16 वाली वीडियो, 17 वाली वीडियो, तो आपको वहां से शुरू से लेकर आज तक एडवांस लेवल तक इन्होंने बता रखा है ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में, वहां से सीख लेना। उसके बाद राजीव मेहता का यूट्यूब चैनल है, इनके चैनल पर जाना देख लेना, बहुत सारी वीडियो है ग्राफिक डिजाइनर से रिलेटेड। उसके बाद पिक्सम परफेक्ट का चैनल है, इनकी वीडियो देखना, इनकी वीडियो पर बहुत ज्यादा मतलब नॉलेज है फोटोशॉप से रिलेटेड, इतनी डिटेल कंटेंट। इंग्लिश में है इनका चैनल, तो थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा, इंग्लिश सीखना पड़ेगा अगर इंग्लिश नहीं आती तो। अब लास्ट का बात करते हैं, कितने रुपए मिलते हैं, करियर क्या है, थोड़ा पता होना चाहिए। करियर और इनकम के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि बिगिनर के लिए जो फ्रीलांस करता है और अभी स्टार्ट ही किया है, तो 15 से 20 हजार रुपए वो महीने का कमा सकता है अगर वो ये जो चीजें बताई उनमें से सीख लिया है बहुत सारी चीजें। तो 15 से 20 हजार रुपए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो गया है तो आप 50 हजार 1 लाख रुपए तक भी अर्न कर सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई ये सिर्फ फ्रीलांस ही है तो गलत सोच रहे हैं, इसमें फुल टाइम जॉब भी आपको मिल सकती है, फ्रीलांसिंग के भी रास्ते हैं, ये दोनों रास्ते हैं, आप इसको सीखकर पैसे कमा सकते हो। तो मैंने ये आपको बता दिया प्रॉपर ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर थ्योरी कि कब कहां कैसे क्या क्या करना है, कैसे कहां से सीखना है। अब मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ और वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी, ग्राफिक डिजाइनर से रिलेटेड आपको सब कुछ पता चल गया है। अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अभी बताइए कि आप ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हो। और हां, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, क्योंकि आपका भाई आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आता रहता है और आपको बताता रहता है कि भाई ये चीजें करो, आपको हेल्प होगी। ठीक है, मिलता हूं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू वेरी मच।